अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सोच सबसे अलग होती है। ये लोग दुनिया के साथ चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे साबित होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद स्टूपिड लोगों और इनकी हरकतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9 दोस्तों, आप सबके घर में फैन तो जरूर होगा। आजकल तो वैसे भी गर्मियां हैं और पंखे के बगैर गुजारा ही नहीं होता। अगर पंखे के परों की बात करें तो ये तेजी से घूम रहे होते हैं और अगर इनमें हाथ लग जाए तो बुरी तरह चोट लग सकती है। एटलीस्ट एक दफा तो आपने किसी के हाथों को पंखे के परों में आते जरूर देखा होगा। नॉर्मली अगर किसी फैन को बंद करना हो तो इसके लिए हम स्विच ऑफ कर देते हैं, पर क्या हो अगर कोई अपने लोहे जैसे मजबूत सर से किसी चलते हुए पंखे को रोक दे। ऐसा तो शायद कोई बेवकूफ भी ना करे, लेकिन ये जो भाई आप देख रहे हैं ये स्टूपिड लोगों की नेक्स्ट जनरेशन है। इस वीडियो में ये चलते हुए रूफ फैन को अपने छिटाकी जितने सर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये फाकों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, पर हरकतें इनकी ब्रूसली वाली हैं। एनीवे, इसने पंखे के परों में अपना सर ठोक ठोक कर आखिर इसे रोक ही दिया। इस कारनामे को करने के बाद भाई का रिएक्शन ऐसे था जैसे इसने अंडरटेकर को हरा दिया हो। ये सच में हमाकत है। नंबर 8 दोस्तों, आप सबने बहुत से बच्चों को स्कूटी चलाते हुए देखा होगा। इवन टीनेजर्स भी स्कूटी चलाते हैं और इन पर मुख्तलिफ स्टंट्स भी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के स्कूटी पर स्टंट करते हुए गिर जाते हैं और ये एक नॉर्मल बात है। वैसे भी बच्चे तो ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं, मगर क्या हो अगर एक मैच्योर 2 टन वजनी आदमी स्कूटी चलाना शुरू कर दे और सिर्फ चलाना ही नहीं बल्कि इस पर स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश करे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये मोटे भाई स्कूटी से इस प्लेटफॉर्म से जंप लगाने वाले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका साइज देखें और स्कूटी का साइज देखें, इनमें कोई मैच ही नहीं है। स्कूटी ने पता नहीं इनका वजन कैसे बर्दाश्त कर लिया होगा। बहरहाल इन्होंने जैसे ही जंप लगाने की कोशिश की तो बैलेंस आउट हो गया और ये अपने नाजुक बदन के साथ जमीन पर तशरीफ ले आए। नंबर 7 दोस्तों, कहते हैं जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो इंसान वैसे वैसे मैच्योर होता जाता है। जिंदगी के बेहतरीन गुण सीखने के लिए बुजुर्गों से ज्यादा बेहतरीन टीचर और कोई नहीं हो सकता। नॉर्मली तो दुनिया के सारे दादाजी बहुत सुलझे हुए होते हैं, लेकिन काके बनते जाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये दद्दू अपने पोते के रोलर स्केट्स चला रहे थे। बच्चों के साथ खेलना कोई बुरी बात नहीं है और अगर ये रोलर स्केट्स पहनकर सीधे चलते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन इन्होंने स्केट डांसर्स की तरह घूमना शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने स्केट डांसर्स की तरह घूमने की कोशिश की तो इनका बैलेंस आउट हो गया और ये सीधा रोड में जा गिरे। अब बंदा बुढ़ापे में ऐसी हरकतें करेगा तो मुंह तो टूटेगा ही, इस उम्र में तो हड्डी भी नहीं जुड़ती। बहरहाल दद्दू के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही पेनफुल था। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सुई गैस नहीं होती। ऐसी जगहों पर लोग लकड़ियां जलाकर गुजारा करते हैं। अगर आप किसी गांव गए हो तो वहां ज्यादातर जंगलों से लकड़ियां लाकर आग जलाई जाती है। नॉर्मली अगर किसी लकड़ी या दरख्त को काटना हो तो इसके लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दरख्त का साइज बहुत बड़ा हो तो फिर इसे चेन सॉ से काटा जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ताकतवर आदमी एक दरख्त को टक्कर मारकर तोड़ने की कोशिश करे। इस वीडियो में ये दरख्त किसी वजह से ड्राई होकर मर गया था और इसे तोड़ना काफी आसान था। अगर एक कुल्हाड़े से इसे जरब लगाई जाती तो इसने टूट जाना था, पर इस शख्स ने अपने कंधे के जोर से ये दरख्त गिराने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली जब इसने दरख्त को टक्कर मारी तो ये दरख्त के तने में बुरी तरह फंस गया। इसे जहां नुकीली चोट लगी इसे तो बयान भी नहीं किया जा सकता। अब बंदा उल्टी हरकतें करेगा तो ऐसा तो होगा ही। भाई का ये तजर्बा तो काफी दर्दनाक था। नंबर 5 दोस्तों, आप सब ये बात तो जानते होंगे कि आजकल मोबाइल कितना जरूरी है। किसी भी वक्त कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल आ सकती है और ऑनेस्टली अब हम सेल फोन्स के बगैर नहीं रह सकते। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हमें कोई कॉल आती है तो हम किसी खामोश जगह चले जाते हैं ताकि सुकून से बात कर सकें, पर कुछ लोग इतने बातूनी होते हैं कि इन्हें कोई समझ नहीं आती कि हम किस जगह खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये आइस स्केटिंग करता हुआ फोन पर बात कर रहा था। बंदा इससे ये पूछे कि अगर कॉल इतनी जरूरी
जरूरी थी तो बात करके स्केटिंग कर लेता, और अगर दोनों ही करने थे तो हैंड फ्रीज का इस्तेमाल कर लेता। लेकिन नहीं, जब तक मुंह ना टूटे इन्हें कहाँ आराम आता है। कॉल पर बात करते करते इसका बैलेंस आउट हो गया और ये कमर के बल जमीन में जा लगा। हैरानगी की बात यह है कि गिरने के बाद भी फोन इसके कान से नहीं हटा। इसे कहते हैं रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। नंबर 4 दोस्तों, हम सब डेली ही नाश्ते में अंडा फ्राई करते हैं। अगर ऑमलेट बनाना हो तो इसके लिए फ्राई पैन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अंडा फ्राई करते वक्त स्पून की बजाय फ्राई पैन में ही उछालकर अंडे की साइड चेंज करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर तो ये कुकिंग स्टंट पूरा हो जाता है, लेकिन कई बार ये बुरी तरह फेल भी हो जाता है। इस वीडियो में ये भाई ऑमलेट बना रहे थे। फ्राई पैन में जब अंडा आधा फ्राई हो गया तो इन्होंने कैमरे के सामने शोखी मारते हुए इसे फ्लिप करने की कोशिश की। अंडा फ्राई पैन में वापस आने की बजाय सीधा इनके सर में जा लगा। क्योंकि ये हाफ फ्राई था तो इसकी जर्दी इनके सर में ही रह गई और बाकी अंडा नीचे गिर गया। भाई के सर की तो अच्छी खासी टिकोर हो गई। नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं तो आपका यकीनन जवाब यही होगा कि गार्बेज ड्रम में। ऑफ कोर्स ये गार्बेज ड्रम्स कचरा फेंकने के लिए बनाए जाते हैं, पर क्या हो अगर किसी मैच्योर आदमी का इस ड्रम के साथ खेलने का दिल कर जाए। सुनने में तो ये बात कंप्लीटली नॉनसेंस लगती है, लेकिन महान लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये अंकल स्लाइडिंग करने के लिए इस कचरे के ड्रम में बैठ गए। इनका वेट बहुत ज्यादा था तो ड्रम उसी जगह स्टक हो गया। अंकल ने बड़ी मेहनत से धक्के मुक्के मारकर ड्रम को स्लोप से स्लाइड कर ही लिया, लेकिन अंकल का वजन ज्यादा होने की वजह से ड्रम बेकाबू हो गया और सीधा सामान में जा लगा। एनीवे जो भी हो, अंकल को ये नॉनसेंस हरकत करके बहुत ही मजा आया। नंबर 2 दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कॉर्नफ्लेक्स खाए होंगे। इन्हें दूध में डालकर खाया जाता है और खास करके बच्चे इन्हें बहुत ही शौक से खाते हैं। डाइटिंग के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल साबित होते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि कॉर्नफ्लेक्स को एक कप में डाला जाता है और फिर इसमें दूध मिलाकर स्पून की मदद से खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग हमेशा नई नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इस शख्स ने कॉर्नफ्लेक्स को खाने का नया तरीका इन्वेंट किया। पहले ये लेट गया और फिर कॉर्नफ्लेक्स से अपने मुंह को भर लिया। इसके बाद दूध के गिलास से अपने मुंह को भरने की कोशिश शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली इसका ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया और दूध से इसके पूरे फेस का बेड़ा गर्क हो गया। नंबर 1 दोस्तों, गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे सिर्फ आउटडोर खेला जा सकता है। इसकी वजह यह है कि गोल्फ की शॉट मारने के लिए आपको बड़े से ग्राउंड की जरूरत होती है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि किसी भी गोल्फ क्लब में आम बंदा मेंबरशिप हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग घर पर ही या लोकल पार्क्स में गोल्फ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक अमीर आदमी गोल्फ क्लब की मेंबरशिप भी ले ले, फिर भी इतने बड़े ग्राउंड में वो शॉट ना लगा सके। इस वीडियो में ये आदमी लेक के किनारे गोल्फ खेल रहा था। इस पूरे गोल्फ कोर्स में इसे कोई और जगह पसंद नहीं आई। जब इसने पानी के करीब स्टिक से शॉट लगाने की कोशिश की तो ये स्लिप होकर पानी में गिर गया। खेल में अगर बंदा अब स्टाइल मारना शुरू कर देगा तो ऐसा तो होगा ही। Do you need help? दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।